हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ कि लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए भाई, मैंने जो है SCERT NCERT मैं मतलब करा रहा हूँ आपको ज्योग्राफी, ठीक है। जो मैंने 2 वीडियो तक अध्याय 3 तक करा दिया था। आज मैं SCERT और NCERT का अध्याय कितना है? अध्याय आपका 4 है, ठीक है। दोनों में एक तरफ क्या लिखा हूँ, एक तरफ NCERT का क्वेश्चन है आपका और इधर SCERT का है। यानी मैं SCERT और NCERT दोनों को मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका NCERT भी कवर हो जाए और साथ साथ में SCERT भी कवर हो जाए। मैं एक भी बात आपको पता ही है, मैं NCERT और SCERT से बाहर नहीं पढ़ाता हूँ। मैं पूरा जितना भी कंटेंट होता है पूरा आपका SCERT और NCERT से ही उठाता हूँ। एक भी क्वेश्चन आपका SCERT से या SCERT से बाहर क्वेश्चन मैं नहीं लिखता हूँ। आज तो खत्म क्वेश्चन लिखता ही नहीं, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल पर लाइक कर देंगे भाई, सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, ठीक है। ताकि अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमको भी थोड़ा मतलब एनर्जेटिक लेने का मन करेगा, मुझे भी मतलब मैं भी अच्छा से वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए और बहुत बढ़िया से बढ़िया हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर मैं अभी ज्योग्राफी का मैं बना रहा हूँ, ठीक है। 10 तक मैं सब कर लूंगा। उसके बाद जो है आपका हिस्ट्री उसको भी मतलब पूरा करूंगा, ठीक है। 6 to 10 जितना भी आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट होता है TR3 में आपका पूछा था, TRE में, ठीक है। तो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता NCERT का जितना भी है आपका 6 to 10 कवर करने का प्रयास करेंगे। बस साथ ये है कि बस आप लोग साथ दीजिए थोड़ा सा और चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए भाई, ठीक है। तो आज चलिए देखते हैं हम। आज हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें मानचित्र के बारे में, ठीक है। इससे एक इस देखिएगा, इस मतलब जो अभी क्लास में लूंगा इसमें से एक क्वेश्चन तो आपका श्योर है, आना ही है एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज क्लास शुरू करते हैं भाई। क्या क्वेश्चन दे रखा है आज? पहले आज ने क्लास 6 के अंदर दिया है, ठीक है। ये क्लास 6 में अध्याय 4 में इसका भूगोल का है। ये NCERT का है, मैंने सारा NCERT का दिखाया है और आपका SCERT का दे रखा है, ओके। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा किस दिशा में होती है? मतलब आपसे पूछा गया चुंबकीय सुई की दिशा जो है हमेशा किस दिशा में होती है? क्या वो उत्तर से दक्षिण में होती है, या पूर्व से पश्चिम में होती है, या दक्षिण पश्चिम में होती है? तो किस दिशा में रुकती है? क्वेश्चन सबको ही पता होगा कि किसी छड़ चुंबक को ऐसे स्वतंत्र लटका दे तो हमेशा वो किस तरफ रुकती है भाई? तो उत्तर दक्षिण दिशा में रुक जाती है। हमेशा क्या होती है? उत्तर दक्षिण दिशा होती है, ठीक है। तो चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा किस दिशा में होती है? तो उत्तर दक्षिण। किस दिशा में होती है? उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, आप याद रखिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर, है ना, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा क्या कहलाता है? किसी भी छोटे क्षेत्र को अगर बड़े पैमाने पर हम खींचेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, ये क्या कहेंगे? प्रतीक कहेंगे, ओके, या रूल प्रतीक कहेंगे, या आपका खाका कहेंगे, या नन ऑफ दिस। तो कौन हो जाएगा भाई कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा को हम क्या बोलते हैं? खाका बोलते हैं। खाका क्या बोलते हैं? खाका। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी एक छोटे क्षेत्र के बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा खाका कहलाता है। तो क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? निम्न में क्या मानचित्र का घटक है? आपको बताना है कि निम्न में क्या मानचित्र का घटक है। यानी मानचित्र बनाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है, किस किस डेटा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो मानचित्र बनाने के लिए क्या होती है? दिशा की जरूरत पड़ती है, क्या दूरी की जरूरत पड़ती है, क्या चिन्ह की जरूरत पड़ती है, या सभी की जरूरत पड़ती है? तो एक मानचित्र बनाने के लिए मेरे भाई दिशा भी चाहिए, दूरी भी चाहिए एंड आपका चिन्ह भी चाहिए। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। यानी एक मानचित्र के लिए आपको इस सभी का मतलब आपको जो आवश्यकता पड़ती है, दिशा भी, दूरी भी एंड चिन्ह भी, सभी का जरूरत पड़ता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ओके। चलिए अब हम देखते हैं, ये VVI क्वेश्चन है भाई, इसको जरा देख लीजिए। VVI आपका है क्लास 6 के NCERT में दिया, ठीक है। वृक्षों क्या है? वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? यानी जिस मानचित्र में वृक्ष को दिखाते हैं तो उस मानचित्र को हम क्या कहते हैं? क्या भौतिक मानचित्र कहते हैं, क्या थेमेटिक मानचित्र कहते हैं, क्या राजनीतिक मानचित्र कहते हैं, या नन ऑफ दिस? इसको वृक्षों के वितरण को
तो वृक्षों का वितरण किसमें दिखाते हैं भाई? थीमेटिक मानचित्र में दिखाते हैं। किसमें दिखाते हैं? थीमेटिक मानचित्र। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका थीमेटिक मानचित्र। ठीक है। एक देखा हुआ क्या? भौतिक मानचित्र। इसमें हम किस चीज को दिखाते हैं? भौतिक मानचित्र में क्या दिखाते हैं? तो भौतिक मानचित्र में क्या क्या आ जाएगा? जैसे आपका मतलब प्राकृतिक रिलेटेड आ जाएगा, जैसे पर्वत आ जाएगा, ठीक है, पर्वत, पठार, ठीक है, उसके बाद नदी, नदियां भी आ जाएगा आपका इसमें, नदियां, ठीक है, महासागर, ये धाराएं है ना, महासागर भी आ जाएगा भौतिक मानचित्र में आपका। पर्वत, पठार, नदियां, ये सारा किसमें आ जाएगा? आपका भौतिक मानचित्र में आ जाएगा। क्या क्या याद रखेंगे? मतलब भौतिक मानचित्र में आपका पर्वत, पठार, नदी, महासागर जो रिलेटेड होगा आपका भौतिक मानचित्र में आ जाएगा। और थेमेटिक मानचित्र में क्या आता है? थेमेटिक मानचित्र में आपका जैसे वन का वितरण आ जाएगा, ओके। उसके बाद सड़क मानचित्र आ जाएगा। इसमें क्या क्या आ जाएगा? सड़क मानचित्र आ जाएगा। उसके बाद आपका वर्षा का मानचित्र आ जाएगा, जैसे सड़क मानचित्र, सड़क मानचित्र आ जाएगा। इतना जगह नहीं है भाई, इतना हम डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सड़क मानचित्र, उसके बाद थेमेटिक में वर्षा मानचित्र, ओके। इसमें किसमें रहेगा? आपका थीमेटिक मानचित्र में सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र और वन का वितरण और उद्योग जो होता है ना, उद्योग, इसको वो भी किसमें आ जाएगा? आपका इसमें आएगा थीमेटिक मानचित्र में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में क्या क्या आ जाएगा? राजनीतिक मानचित्र जैसे सीमा से रिलेटेड है ना, राजनीतिक समझे तो जैसे किसी देश की सीमा, ठीक है, जैसे भारत की सीमा है ना, और बिहार की सीमा या उत्तराखंड की सीमा, तो सीमा से रिलेटेड जितना भी इसमें होगा तो राजनीतिक मानचित्र में आएगा, ठीक है। इसमें जनगणना का जो डेटा होता है, इसमें मतलब राजनीतिक मानचित्र के अंदर भी आपका जनगणना से डेटा रिलेटेड आपका रखा जाता है। सॉरी, मैंने उद्योग इसमें बोलते हैं, उद्योग आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो राजनीतिक में क्या किया जाएगा? आपका मतलब आपका सीमा से रिलेटेड है राजनीतिक, जैसे आपका भारत की सीमा, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा किसी भी सीमा का निर्धारण करना हो, किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, तो अब वो राजनीतिक मतलब राजनीतिक के अंतर्गत आपका आ जाएगा। जैसे वन का वितरण आ जाएगा इसमें थेमेटिक में, वर्षा का वितरण आ जाएगा इसमें, ठीक है आपका। और सड़क परिवहन, सड़क किसमें आएगा? आपका इसमें थेमेटिक में आ जाएगा। और भौतिक मानचित्र में आपका पर्वत, पठार, नदियां, महासागर, जितना भी प्राकृतिक चीजें हैं उसमें किसमें आ जाएगा? भौतिक मानचित्र में आ जाएगा। तो इससे एक क्वेश्चन तो भाई कंफर्म बताइए कौन सा किस मानचित्र में आपको आता है, ठीक है। एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। भौतिक मानचित्र में पर्वत, पठार, नदी, महासागर आदि आएगा। थेमेटिक मानचित्र में वन आ जाएगा आपका, सड़क मानचित्र आ जाएगा, वर्षा मानचित्र आ जाएगा आपका किसमें? थेमेटिक मानचित्र में, ओके। उसके बाद राजनीतिक मानचित्र में सीमा से निर्धारित, जैसे किसी देश की सीमा का निर्धारण करना हो, ठीक है, किसी देश का, किसी राज्य का, किसी गांव का भी, किसी शहर का, जिसमें सीमा का निर्धारण किया जाता है उसे हम राजनीतिक मानचित्र में रखते हैं। और राजनीतिक मानचित्र में जो जनगणना होता है ना, उसका डेटा भी रखा जाता है, और जो इलेक्शन जो होता है उसका भी मतलब डेटा इसके पास ही रखा जाता है। किसके पास? आपको राजनीतिक मानचित्र के पास, ओके। चलिए, तो इसका आंसर खाली क्या हो जाएगा? वृक्षों का वितरण, तो थेमेटिक, यानी वृक्ष किसमें जाएगा? थेमेटिक मानचित्र में आ जाएगा, ओके। चलिए, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें ना, कौन सही है आपको बताना है, ओके। तो देखिए, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र पर ध्यान केंद्रित करने वाले मानचित्रों को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। यानी सड़क मानचित्र और वर्षा मानचित्र किसमें आता है? राजनीतिक मानचित्र में आता है। मैंने कहा क्या नहीं, सड़क मानचित्र और वर्षा मानचित्र का थीमेटिक में आता है, तो इसका मतलब ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। उसका ये क्या है? क्वेश्चन ऑप्शन 2 में नक्शे के 3 घटक होते हैं। नक्शे के कितने घटक होते हैं? 3। क्या क्या होती है? दूरी, दिशा और प्रतीक। नक्शे कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। इसका मतलब कौन सा होगा? केवल एक सही होगा, केवल 2 होगा, और 1 और 2 दोनों होगा, या फिर ये दोनों होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर आपका केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। ये तो नहीं होगा कि सड़क मानचित्र और वर्षा मानचित्र राजनीतिक में नहीं आएगा, किसमें आ जाएगा? थीमेटिक में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नक्शे के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक, तो इसका ऑप्शन केवल आपका 2 हो जाएगा, ओके। तो ये मानचित्र से रिलेटेड था। अब इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन बनना तो तय है भाई यूपीएससी में, ठीक है। अब चलते हैं हम किसका? एनसीईआरटी का। अब चलते हैं हम एससीईआरटी में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पहला क्वेश्चन में क्या है कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? पर्वत का कितना प्रकार होता है? क्या पर्वत 4 प्रकार के होते हैं? क्या वो 5 प्रकार के होते हैं? क्या वो 3 प्रकार के होते हैं? क्या वो 2 प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के पर्वत होते हैं भाई? पर्वत आपका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? पर्वत आपका 3 प्रकार होता है। क्या क्या होता है? तीन प्रकार। जैसे एक होता है आपका ज्वालामुखी पर्वत,
पर्वत जो है आपका 3 प्रकार का होता है। एक ज्वालामुखी पर्वत होता है, ठीक है, एक आपका वलित पर्वत होता है और एक ब्लॉक पर्वत होता है। 3 तरह का पर्वत होता है। क्या क्या होता है? ज्वालामुखी पर्वत, वलित पर्वत एंड ब्लॉक पर्वत। तो पर्वत के कितने प्रकार है? पर्वत के 3 प्रकार है, ज्वालामुखी पर्वत, वलित पर्वत एंड ब्लॉक पर्वत। 3 तरह के पर्वत पाए जाते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 3 पर्वत, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2, वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी वीवीआई का वीवीआई क्वेश्चन है। ओके, किसे संसार का छत कहा जाता है? यानी संसार का छत किसे कहते हैं? क्या दक्कन के क्षेत्र को कहते हैं? क्या सतपुरा पहाड़ी को कहा जाता है? क्या पामीर का पठार को कहा जाता है? या हांगरी का मैदान को कहा जाता है? किसको कहा जाता है भाई? तो संसार का छत सबको पता होगा, संसार का छत कहा जाता है पामीर के का पठार को। पामीर के पठार को संसार का छत कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? पहाड़ों की लंबी जो श्रृंखलाएं होती है उसको क्या कहते हैं? क्या पर्वतमाला कहते हैं? क्या हिमालय कहते हैं? क्या दक्कन का क्षेत्र कहते हैं? ननोदेश। तो पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को पर्वतमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर 1। यानी पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को पर्वतमाला कहा जाता है। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित पर विचार करना है आपको, ठीक है, कि उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर और दक्षिण, क्या क्वेश्चन है, उपर्युक्त में कौन सा कार्डिनल पॉइंट है? कौन सा क्या है भी? कार्डिनल पॉइंट है। तो ये कार्डिनल पॉइंट क्या होता है इसके बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। कार्डिनल पॉइंट जैसे ऐसे लिखते हैं, ऊपर में क्या होता है आपका? नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है आपका? साउथ होता है, ठीक है। इधर आपका क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा, इधर आपका वेस्ट हो जाएगा। तो ये कितना पॉइंट है? 1 2 3 4, 4 पॉइंट। यानी मुख्य दिशा कितनी होती है? 4 दिशाएं होती है। तो इन चारों दिशाओं को क्या है? कार्डिनल पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। जैसे इधर क्या हो जाएगा? मध्यवर्ती दिशाएं हो जाएगा, जैसे नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, और ये हो जाएगा क्या? साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ओके, तो ये कहा जाएगा आपका क्या? आपको जैसे 1 2 3 जो मुख्य दिशाएं होती है ना, मुख्य दिशा कितनी होती है? 4 मुख्य दिशाएं होती है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? कार्डिनल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। जो 4 दिशाएं होती है, जैसे क्या हो गया? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इसी को हम बोलते हैं क्या? कार्डिनल पॉइंट। तो आपका क्वेश्चन क्या बोला कि निम्नलिखित पर विचार करें, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर और दक्षिण उपरोक्त में से कौन सा कार्डिनल पॉइंट है? कार्डिनल पॉइंट कौन सा है? क्या 1 और 2 होगा? क्या 1 और 2 होगा? 3 और 4 होगा? 1 और 2 या 2 और 4? तो क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर? ये तो कार्डिनल पॉइंट होगा नहीं। 1 और 2 में क्या ऑप्शन दिया है आपका? 1 और 2 में जैसे 1 और 2 उत्तर, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, ये ऑप्शन रहेगा। ये तो होगा नहीं, ये तो मध्यवर्ती दिशाएं हैं। हमने क्या कहा कि मुख्य दिशाएं, तो मुख्य दिशाएं 4 होती है, तो मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद क्या है? 2 नंबर, 2 और 3 और 4, 3 और 4 में क्या है? उत्तर एंड दक्षिण, तो ये मुख्य दिशाएं हैं। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 3 और 4 उत्तर और दक्षिण को हम क्या बोलेंगे? कार्डिनल पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डिनल पॉइंट। चारों दिशाओं को मिलाने से क्या होता है? कार्डिनल पॉइंट हम कहते हैं, ठीक है। तो उत्तर दक्षिण क्या हो जाएगा? हमारा कार्डिनल पॉइंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये भी क्वेश्चन आपका वीवीआई है, ये क्वेश्चन आपका वीवीआई है। ओके, चलिए, क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? इस कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए, एक तरफ स्थान लिखा है, एक तरफ मैंने रंग लिखा है। किस स्थान का रंग किस तरह का होता है? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है भाई, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। क्या पर्वत का रंग कैसा होता है? क्या पीला होता है? पठार का रंग भूरा होता है? मैदान का रंग हरा होता है? तो कौन सही है? मैंने कहा कौन सही है? केवल 1 है, केवल 2 है, केवल 2 और 3 है, या सभी है? तो भाई यहाँ पे हम देखा जाए तो केवल हमको केवल क्या 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। यहाँ पे केवल ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी मैदान जो होता है आपका हरा होता है। मैदान का क्या होता है? हरा होता है। ओके, और पर्वत जो होता है ना, पर्वत, ये बता रहा हूं मैं, पर्वत होता है आपका भूरा रंग का, ठीक है। पर्वत हो जाएगा आपका भूरा रंग का। उसका पठार क्या हो जाएगा आपका? पठार हो जाएगा आपका पीला, ठीक है। पठार, पर्वत क्या हो जाएगा आपका? भूरा रंग का, और पठार हो जाएगा आपका पीला रंग, ठीक है। इसको याद रखेंगे, वीवीआई क्वेश्चन है भाई, ये वीवीआई क्वेश्चन है। किस तरह का होता है? तो पर्वत आपका भूरा, पठार पोसे पठार पोसे पीला, ठीक है। तो पठार किस तरह का? आपका पीला रंग हो जाएगा, और मैदानी रंग क्या हो जाएगा आपका? हरा, ठीक है। और जो पानी का क्षेत्र होता है उसको हम नीला रंग से मतलब स्विच करते हैं, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। यानी मुख्य दिशा जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम होता है, उसका पता लगाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या वो वात सूचक का इस्तेमाल करते हैं, क्या बैरोमीटर का उपयोग करते हैं, क्या पैमाने का उपयोग करते हैं, क्या दिक सूचक का उपयोग करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं भाई, मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए दिक सूचक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है, ठीक है। मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए दिक सूचक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ठीक है भाई, ये क्वेश्चन था अपना मानचित्र के अंदर, यानी एनसीईआरटी कक्षा 6 अध्याय 4 में मानचित्र आपका दे रखा है एनसीईआरटी में और एससीईआरटी में भी। तो मैं दोनों का कॉम्बिनेशन करा दिया, इधर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इधर एससीईआरटी का क्वेश्चन है, दोनों मैंने साथ में करा दिया है। प्लीज भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे भाई अच्छे से, ठीक है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ यार, और थोड़ा मतलब शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच, ठीक है। और मैं इसके बाद मैं हिस्ट्री का भी वीडियो लेकर के आऊंगा। अगर आपको कोई दिक्कत होता है, एक भाई मेरे कमेंट्स के साथ थोड़ा डिस्कशन करते हुए चलेगा, ठीक है भाई। मैं कोशिश करूंगा जितना हो सकेगा मैं डिस्कस करते हुए चलूंगा। डिजिटल बोर्ड नहीं है सर, क्योंकि हम पेज को उलाट करके फिर जाएंगे फिर पीछे आ जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। जितना हमसे हो सका इंशाल्लाह कोशिश करके डिस्कस ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है। और अपना प्यार बनाए रहिए, रखिए इसी तरह से, ठीक है। आप लोग अच्छे कमेंट करते रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब दबा के कीजिए। मैं भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे से मेहनत करके आपको पूरा एनसीईआरटी एससीईआरटी क्लास 10 तक पूरा करा दूंगा, ठीक है। टेंशन ले लेना है, बिल्कुल मस्ती में हम लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी को पूरा कर लेंगे, ठीक है। चलिए भाई वीडियो को हम समाप्त करते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है हमको, ठीक है। आप लोग अच्छे से एक शॉर्ट में दिखेंगे यूट्यूब का, आप लोग मेरा वीडियो देख लेंगे तो आपका हंसते हंसते मस्ती में आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई गलती हो तो भाई माफ कीजिएगा, ओके।